लगातार देश भर में जिस तरीके से राजस्थान की करौली में घटना हुई है, जहां हिंदुओं पर पथराव किया गया है, इस घटना पर आज हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम बातचीत करेंगे और लगातार जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम बेबाकी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उससे आपको मुखातिब करा देते हैं कि हमारे साथ आज के इस बातचीत में कौन कौन जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अजय नागपाल जी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ बीएन झा मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ हरीश चंद्र जी मौजूद हैं जो समाज सेवी हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी समय समय पर राय रखते रहते हैं। हमारे साथ देवव्रत मिश्रा देवा जुड़े हुए हैं, बजरंग दल जैसे तमाम हिंदुत्ववादी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं और हिंदुत्व की जो विचारधारा उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के जो अजय नागपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना करौली में घटी है, हिंदू नववर्ष का मौका था और उस मौके पर इतनी बड़ी घटना घटी कि हिंदुओं पर पथराव कर दिया गया और आपकी जो सरकार है वो क्या कर रही थी, क्योंकि कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात लगातार होती है राजस्थान में। क्या राजस्थान सरकार अभी हाल फिलहाल में इस पूरे मसले पर क्या राजस्थान सरकार की तरफ से कार्रवाई करी गई? मोहन मिश्रा जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना कभी भी घट सकती है, कहीं भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसे हम धर्म के नजरिए से न देखकर इसे हम अगर मानवता के तौर पर देखें तो बेशक जो है बड़े ही शर्मनाक घटना है, चाहे वो किसी भी समुदाय के साथ घटी हो या किसी दूसरे समुदाय ने जो है किसी भी समुदाय पर पथराव करा हो, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जहां तक कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का सवाल है, देखिए, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। ये कांग्रेस का हमेशा स्टैंड रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सबका सम्मान और सबका विकास। कांग्रेस की यही विचारधारा है जिसको हम आगे भी लेकर चलते रहे। और राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा कि अपराधियों को वाकई सजा मिली है, दूसरे राज्यों की तरह नहीं कि अगर कहीं वारदात हो जाती है तो उनको जो छोड़ दिया जाता है, उनको सजा जरूर मिलेगी। प्रतिबद्ध होने से काम नहीं चलेगा सर, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल जवाबदेही तय होगी। पर घटना घटी है, इस पे संज्ञान लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री इस पे संज्ञान ले रहे हैं। बीएन झा हमारे साथ हैं भाजपा से, क्या कह रहे हैं सर? इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जरूर वहां पर क्या आपने एक्शन लिया? वर्तमान में आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है और जो इस घटना से घटित हुए हैं, सबके साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कांग्रेस के भाई कह रहे थे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ राजस्थान पुलिस, जो कि तथाकथित कांग्रेस सरकार है, गहलोत जी का सरकार है, उन्होंने सावधानी हटा दी। उन्होंने सब बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, आप तक मैं चुप रहा, बोलने दीजिए प्लीज। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब है कि ये साजिश है और सरकार भी इसमें मिली हुई है कि जब हिंदू नववर्ष के अवसर पे सरकार वहां दंगे करा रही है। कैसी बात करते हो आप? अजय जी सुनिए आप कैसी बात करते हैं? आप जिम्मेदार आदमी है, आप केंद्र सरकार में बैठे हो, कैसी बातें करते हैं? नहीं, आप जो है आप लाइन काट के बात मत कीजिए। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है राजस्थान में। मैं आप बात पूरी करने दीजिए ना। बेन जी बोल रहे हैं, मैंने आप अगर गलत नहीं मोहन मिश्रा जी, अगर गलत तथ्यों पर अगर बात करेंगे तो जरूर हम रोकेंगे। आपके पास गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। गलत बात नहीं, आप बात रखिए। मैंने कहा देखिए, सजा जरूर मिलेगी चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। बीएन जी बोलिए। इनकी सरकार रही है और कांग्रेस की ये, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि पीड़ित हो गई, ऐसा हो गई, दुर्घटना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जिनके साथ दुख और दर्द हुआ, हम हिंदू जो सनातनी धर्म के लोग हैं, उस पे ये भी एक तरह से अपने वाणी से पत्थर मार के कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी का पत्थर मारने का काम आप लोग करते हैं। नववर्ष में अपनी खुशियां मना रहे हैं, दोनों के पास मुहर्रम, हम कहां जाते हैं मुहर्रम में पत्थर बरसाने के लिए? बताइए, हमने कहा अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलेगी। कहीं अगर घटना हो जाती है तो अपराधी सरकार अपना काम कर रही है। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपराधी ना बने, आप चुप तो रहे। अजय जी सुनिए, आप भी सुनिए, बीएन जी सुनिए, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। मैं डिबेट शुरू करने से पहले भी बता चुका हूं और अभी भी आपको बता रहा हूं
कि आप जब एक दूसरे को सुनेंगे तभी एक दूसरे की बात पहुंचेगी। मिश्रा जी गलत बात आप भी बर्दाश्त वरिष्ठ नहीं हैं, है, बीएनपी भी गलत वरिष्ठ है, सुनिए, लगातार बड़े तथ्यों के चरणों पर हटकर आप अगर कोई बैठे हैं। बात होगी, अगर आपसे जो मेरा है निवेदन है, हम सुनिए देखिए जो है पहले। आरोप लगाए जाएंगे या जिन हरीश जी आरोपों बोलिए, का इससे कोई तथ्य नहीं है उस पर हम बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? हरीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मोहन जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है, बोलिए, आप बहुत पूरी करिए। जैसे मेरे साथी मित्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार वहां मोदी जी और अमित शाह जी को लाइन ऑर्डर के बारे में समझा रहे थे। मैं समझता हूँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वहां व्यवस्था खराब हो रही है उसकी देखरेख जो राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है उनकी व्यवस्था है। ये इस व्यवस्था का जिम्मेदार वहां जो मुख्यमंत्री राजस्थान जी हैं उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसी घटने के पश्चात उनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। बिल्कुल। देवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा आपसे अजय जी। देवा, किस तरीके से देख रहे हैं देवव्रत मिश्रा, इतनी बड़ी घटना हो गई हिंदुओं पर, एक आरोप ये लग रहा है कि जो गाने बजाए जा रहे थे वो आपत्तिजनक थे, शायद इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं वहां पर जो स्थिति है वो टकराव वाली तैयार हुई। मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करूंगा और कहना ये चाहता हूं कि जैसे हमारे कांग्रेस के बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये थोड़ी जो लाइन है यहाँ पे, मैंने देखिए अभी तक किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चाहूंगा कोई मेरे बीच में ना बोले और पहले मेरी बात को सुना जाए। जी महोदय, हर जगह जहां जहां दंगे होते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, आप इतिहास उठा के देख ले, हर जगह शुरुआत यही लोग करते हैं और इनका नाम लेने तक में तकलीफ है लोगों को। मैं तो खुल के कहता हूँ कि देखिए मेरे भाई, मेरे अनुज भाई, समुदाय के मैंने जो आपसे लोग पहले कहा हैं, था, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी समुदाय का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जिसने अपराध किया है, मेरी सहानुभूति है उन पीड़ितों के साथ में। मोहन जी इनको चुप हम भी कराएं। सनातन धर्म भाई से आते हैं, साहब, हम भी भाई हिंदू साहब, हैं, भाई साहब, लेकिन अजय जी, देखिए मैं मैंने आपसे आपको क्या मौका कहा, दूंगा, आप एक बार इसको बात पूरी बढ़ाने की करने कोशिश दीजिए। मत कीजिए। मैंने क्या आप कहा सुनिए अजय जी, कि आप ये कह अपराधी रहे हैं अपराधी कि होता है, कार्रवाई डिबेट होगी, से पहले मैंने कहा कार्रवाई होगी, आपकी अपराधी बात बोलिए। अपराधी होता अजय है जी, मेरा और एक उनको सवाल सजा सुनिए। मिलनी चाहिए। सरकार अपना अजय, काम कर रही है ज्यादा तो बोलने सजा से क्या, आप सही नहीं हो परिवार जाएंगे। को उजाड़ के सजा मिलेगी ज्यादा क्या? बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। अजय जी करौली में देखिए, जो हुआ आपको है उस मौका जरूर परिवार को मिलेगा। जाके आपको दर्द बोलने देखिए। की जरूरत है कि सजा आपकी दी। सरकार वहां पर बोले, जवाबदेही वहां पर तय करे। आप सिर्फ डिबेट जवाबदेही है, जवाबदेही है, बिल्कुल है। मोहन जी, अभी तो 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है मिश्रा जी। मोहन जी, मोहन जी, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व से भटकते भटकते आज कांग्रेस की यह स्थिति हो गई है, पूरे देश भर में आने वाले समय में और स्वीकारता खत्म हो जाएगी। इस तरीके के वक्तव्य, देखिए भाई साहब, जिस तरीके के वक्तव्य कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह एक सुसंयोजित तरीके से वहां पे ईंटें पत्थर बरसाए गए। आप मुझको बताना चाहेंगे क्या आपकी छतों पे कोई उपकरण है क्या ऐसे? क्या आप कुछ ऐसी मनोदशा के बिना ही एकदम से कुछ करने लगेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, कितना बड़ा आपने देखा पीछे, कितना बड़ा जो है वाकया हुआ था, शायद आपको पता है। कहाँ पे, कौन सा? अभी जो पीछे जो पुलिस वालों पर जो अत्याचार हुआ था, आपने देखा था, आपकी सरकार थी। की सरकार देखिए जब भाजपा, देखिए भी कमजोर है, अजय जी, एक बात का जवाब दीजिए। भी कमजोर है। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ के रहे। कांग्रेस वाले का थोड़ा माइंडसेट पूरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि राहुल, प्रियंका, सोनिया सब फ्लॉप हो गया। ये 80% को भूलने के चक्कर में ना देश आपको भूल गया भैया। देखिए मैंने कहा आज जो है टीवी पर क्या, देखिए मैं आपको देखिए तो आज जो टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, आप बताइए। टीवी पर इन्हीं मुद्दों को लेके बैठा जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई के आप घर चल रहा है, आप बताइए। आप इन्हीं मुद्दों पे जो है चारों तरफ जो लोगों को जो बरगलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आप कैसे हैं? आप बताइए। आप हमने कहा अपराधी करिए। अजय जी, मुझे आपका माइक म्यूट करना पड़ा है, मुझे आपका माइक म्यूट करना पड़ा है मजबूरन, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। कोई भी डिबेट ऐसे नहीं चलती है जैसे आप चलाना चाह रहे हैं। कांग्रेस की आज वर्तमान में स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या है, यह आपने जरूर देखी है। डिबेट में ज्यादा बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे, आपका पक्ष नहीं ठीक हो जाएगा। अगर हम बात तथ्यों पर करेंगे, अगर बात हम मुद्दों पर करेंगे, तो आप मुद्दे से भटका रहे हैं।
हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश चले गए, राजस्थान में तो आप जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। जरूरी ये है इस मुद्दे पे बात करिए कि आखिर राजस्थान में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, उस पर आपकी जवाबदेही क्या थी। मैं बीएन जी आपके पास आ रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये घटना हुई है और ये घटनाएं लगातार देश भर में बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जरूरी है जो जाति भावनाएं भड़काना? लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जो लगातार राजनीति कर रही है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए मोहन जी, एक बात कहूंगा, आप पूरे देश में देख रहे हैं धीरे 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 भगवा लहर पूरे देश के नक्शा में समाहित हो रहा है। कांग्रेस तथा अन्य छोटी पार्टियों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, और ये दंगा भड़का के भाजपा के लिए मतलब एक और अवसर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम दंगा मत फैलाओ, हम तो सब धर्म पे बिलीव करते हैं मोहन भाई मिश्रा जी, हम तो सब धर्म पे बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ सबको जब अनाज बढ़ता है तो इसमें नहीं लिखा रहता है कि ये मुस्लिम को नहीं मिलेगा, तो ये ईसाई को नहीं मिलेगा, तो ये हिंदू को नहीं मिलेगा, तो ये सिख को नहीं मिलेगा। मोदी जी जब अनाउंस करते हैं तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है। जन धन योजना का बेनिफिट सबको मिलता है, उज्ज्वला योजना का बेनिफिट सबको मिलता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अजय जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी माइक ऑन कर लीजिए, आपकी तरफ से माइक ऑन होगा। मैं हरीश जी आपके पास जा रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ये घटनाएं घट जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये घटनाएं हैं, सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्या आपको लग रहा है कि देश में आज माइंडसेट नफरत वाला बन चुका है? क्या हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में कहीं ना कहीं एक नफरत की राजनीति पनप रही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है वर्तमान में? देखिए ऐसा है, प्यारे तो अगर बात पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम करते करते आज इतने वर्ष इनको हो गए, क्या आप देश के मुसलमानों को क्या इस देश का वासी नहीं मानते? क्या मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है? मैं अभी जनाब ने कहा कि भगवा रंग फैलता जा रहा है। भाई आप भगवा रंग फैलाने हो, भगवा रंग से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस देश में भगवा रंग फैला रहे हैं उनके रोजगार के बारे में कौन सोचेगा? आप उनके रोजगार के बारे में सोचिए। जहां आप टैक्स एक फिल्म पे खत्म करना चाहते हो, यहां पेट्रोल पे से टैक्स क्यों नहीं हटाते? आप गैस जो घर घर में सबकी जरूरत है उस पे से टैक्स क्यों नहीं हटाते हो? मेरा जनाब से पूछने का ये तात्पर्य है कि आप अगर देश में इतना ही देश हित समझते हो तो देश के बारे में कब सोचोगे? जायज सवाल है, बीएन जी जवाब दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हमारे घर में अगर सब्जी घर में होता है, घर के बगीचा में होता है, और तेल और चावल बाहर से खरीदना होता है, तो हम सब्जी की ना तेल और चावल से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि आज विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व में पेट्रोलियम पदार्थ की क्या हालत है और आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आज यूक्रेन रशिया की राइट चल रही है, सबको पता है कि भारत किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और ये कहते हैं भगवा रंग से क्यों दिक्कत है आपको? हम तो कहते हैं हम तो सब धर्म को मानते हैं। रोक रहा हूं, ये बताइए कि चुनाव से पहले कहां का युद्ध चल रहा था? चुनाव के पहले भी महंगाई बढ़ रही थी, तब तो कहीं का युद्ध नहीं चल रहा था। मतलब इस वक्त जब चुनाव खत्म हो गए, मैं अभी एक रिपोर्ट करके आ रहा हूँ, 108.99 पैसे में पेट्रोल है दिल्ली में, और आप भी दिल्ली में बैठे हैं, हम भी दिल्ली में बैठे हैं, हरीश जी भी दिल्ली में है, सब देख रहे हैं, सब पेट्रोल बुला रहे हैं। ये महंगाई का मुद्दा है। सरकार मुद्दे भटकाती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है। लेकिन खैर छोड़िए, अजय जी अब आप बताइए कि राजस्थान में आप कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि पेट्रोल यूक्रेन से आ रहा है, लेकिन क्या लोहे का स्क्रैप भी यूक्रेन से आ रहा है? क्या यहाँ का सरसों का तेल भी यूक्रेन से आ रहा है? क्या यहाँ की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो सारी यूक्रेन पूरा कर रहा है? अगर यूक्रेन से सारी चीजें हो रही हैं तो भारत क्या कर रहा है? बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्या जवाब है बीएन जी? अजय जी क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब महंगाई होती है तो सिर्फ एक नहीं, सिर्फ पेट्रोल का दर बढ़ता है, बहुत सारे चीज ऐसा है कि विदेशी समर्थन, कोरोना, आपके पास बहुत सारे महामारी मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में भरा है। आपके घर घर 140 करोड़ को कोविड जैसे इंजेक्शन 1 साल के अंदर लग गया।
उसके बारे में आपने कुछ नहीं मिला। जो कि 20 साल तक पोलियो का इंजेक्शन नहीं आया था, आज 1 साल में मिल गया। आज 80 करोड़ जनता को पिछले 2 साल से 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। वो कहां से आएगा? वो क्या हम मुद्दा भटक जाएंगे बीएन जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अजय जी बताइए, आपने कह दिया कि भाई साहब गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं पर दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना की जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? राहुल गांधी जी लखीमपुर पहुंच जाते हैं। एक बार सवाल पूरा होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी जब किसानों पर कार्रवाई हुई थी, जब किसानों पर मंत्री के बेटे ने जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जिस तरीके से राहुल जी, प्रियंका जी तब पहुंच गए थे, इस बार क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी कहां है? कहां है प्रियंका गांधी? तमाम हिंदुओं पर जो कार्रवाई हुई, क्यों आगे नहीं दिखते हैं? ये क्या जातीय समीकरण है कि हिंदुओं के साथ भाजपा है, हम मुस्लिमों के साथ है? कुछ ऐसा क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहां भी अभी आपने जो दूसरे राज्यों की बात करी, वहां पर दूसरी सरकारें होती है, और यहाँ पर राजस्थान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। नैतिकता के आधार पर हम जो जिम्मेदारी लेते हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने जो वहां पर निर्णय लिया, भरतपुर के जो आईजी है उनको जो है करौली में जो है उनको तैनात कर दिया गया है, और वहां पर जो है करौली में 600 पुलिस वाले अतिरिक्त तैनात कर दिए गए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि पीड़ितों के साथ जो अन्याय हुआ है और वाकई किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और जिन्होंने भी ये कार्रवाई करी है, जो भी अपराधी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। कब? 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है मोहन मिश्रा जी, और जो भी सामने आएंगे, जो भी संगीन में व्यक्ति पाए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। सवाल ये भी है, कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति उसी तरीके की है। मैं देवा के पास एक बार लौट रहा हूँ। देवव्रत, जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो वहां पर कर रहे हैं, एक आरोप यह लग रहा है कि आप जब मुस्लिमों की बस्ती से निकल रहे हैं तो कह रहे हैं कि टोपी वाला भी जय श्री राम, जी जो तमाम संगठन है वो हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। ये आरोप लगातार तमाम हिंदू संगठनों पर लगता है। मोहन जी, जब हैदराबाद से कोई व्यक्ति ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब देश में अराजकता नहीं फैलती। जब कोई व्यक्ति खुलेआम कहता है और फतवा जारी करता है सर कलम करने के लिए, तब देश में अराजकता नहीं फैलती। जब देश में कोई हिंदू अपना हिंदू नववर्ष मनाने के लिए रैली निकाले, उसमें गाना बजाए, तो अराजकता फैलती है। मैं कहना चाहूंगा अपने भाई से, कांग्रेस के साथी से, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर मंगवाए हैं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं कहना चाहूंगा ऐसे ही आप बुलडोजर उस मस्जिद पे चलवाएं, ऐसे ही आप बुलडोजर उन घरों पे चलवाएं जिन घरों से पत्थर फेंके गए हैं। ये गिरफ्तारी हो गई, आप मुझको बताने का कष्ट करें किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जवाब दीजिए अजय जी। अजय जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? अभी तक जो है इस जो है जांच के दौरान जो है 46 लोगों को जो गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस पर ये जो धारा जो होती है, ये जो आप मेरे साथी जो पूछना चाह रहे हैं, ये पुलिस जांच का विषय होता है, और पुलिस भी कभी जो अपनी जो जांच की धाराएं होती है, जो जांच के दायरे होते हैं, ये कभी उजागर नहीं करती है। मेरे मित्र को ये पता होना चाहिए कि ये जो है इन धाराओं का खुलासा कभी जो है जांच के दौरान नहीं किया जाता, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर। भाई साहब, जब तक आपकी जांच पूरी हो जाएगी, कितना समय हो गया घटना को? 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो भी आएंगे संगीत में आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चालान कब होगा, किन धाराओं में होगा? गिरफ्तार किया, आप चालान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर 46 लोगों को गिरफ्तारी किस धारा में किया जा रहा है? एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के अंदर आ जाता है भाई साहब। 600 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हम भी इस घटना से बहुत खुश हैं। क्या आश्वासन देने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन घरों पे बुलडोजर चलेगा जहां से हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाए गए? देखिए, बात बुलडोजर की, अगर आप जो बुलडोजर को इसको जोड़ेंगे, तो बुलडोजर से जोड़ने से ये है कि
आप ये कह सकते हैं कि कहीं इस पर कार्रवाई करी जाए? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई इस पे करी जा रही है। ऐसी कार्रवाई नहीं चाहिए, कार्रवाई ऐसी चाहिए जो जीवन पर्यंत याद रहे और दोबारा कभी भी ईंटें पत्थर चलाने से पहले उन जिहादियों की रूह कांप जाए। अजय जी ये तो बता दीजिए, छत पे पत्थर पहुंचा तो कहां थे आपके राजस्थान पुलिस? इतने पत्थर पहुंचने में राजस्थान पुलिस को जरा सा भी चौकसी नहीं बरतना चाहिए। क्या वो चैन के नींद सो रही थी राजस्थान पुलिस? क्या जवाब है इसका आपके पास? हमारे साथ जुड़े हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश जी आवाज आ रही है? घटना घटी है, हम इसमें हमारी भी सहानुभूति है जिनके साथ भी घटना पास आऊंगा, जांच हो रही है, आपके पास आऊंगा, जा चुका है। अजय जी आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास एक सवाल और है मेरा। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुकेगा। मेरे दो सवाल हैं। एक मेरे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए हैं, उनसे सवाल है, और एक हमारे बजरंग दल से भाई बैठे हुए हैं, इनसे सवाल है। अभी भाई ने कहा कि ओवैसी जो है इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं, उनके साथ कभी कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बैठी हुई है, ओवैसी अगर हमारे हिंदू धर्म को इतनी बड़ी गाली दे देते हैं, वो गौ माता को गाली दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को मोदी जी के लिए गाली देते हैं, क्या केंद्र सरकार में ये क्या बैठे वहां ताली बजा रहे हैं उनकी बातों पर? और रही कांग्रेस की बात, अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई उस पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, आप एक ही दिन के अंदर कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल अगर मुख्यमंत्री जी बना सकते हैं, तो वहां बैठे बैठे सीएम हाउस में किसी को अगर वहां मैं ये नहीं कहता कि भी उसने अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम उन कांस्टेबल ने किया है, तारीफ के लायक काम है, और मैं समझता हूं उससे भी अगर ऊंचा उनको कोई दे दिया जाए तो ठीक है। लेकिन जिनके लोगों के चोट लगी है, जिनके लोगों के हादसे हुए, पहले उनके मर्रम लगाना चाहिए, ना कि किसी जो व्यक्ति वहां मदद कर रहा है उनको आप अपनी कोठी से मदद दे देंगे, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको आप देखने भी नहीं जाएंगे। मेरे इन दोनों पार्टियों से सवाल है। बहुत ज्यादा सवाल है, पहले आप देवा आपको जवाब देना है, पहले आप अजय जी आप जवाब दे लीजिए, आपकी बात खत्म हो जाएगी फिर देवा बोल लेंगे, आप बोलिए। देखिए ये जो घटना घटी है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, ऐसी काफी बड़ी घटना घटी है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, और जिनके साथ भी घटी है वो दुखद है। और ऐसा नहीं कि उनको कोई अधिकारी या कोई मंत्री या विधायक नहीं देखने गया, इस बात को आप जो है नकार नहीं सकते। वहां पर अधिकारी देखने गए हैं, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहां पर, जो प्रशासन के व्यक्ति हैं, वो लोग देख रहे हैं, और जो भी उनको मदद की जरूरत हो, जो देवा भाई ने जो सवाल किया था, जो देवा भाई ने सवाल किया था कि उनपे क्या धारा लगाई जा रही है, धारा लगाने के लिए एक अफसर अपॉइंटमेंट किया जाएगा और किसी को तरक्की देने के लिए मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे फोन पर। देखिए बिल्कुल देवा आप ये जवाब दे लीजिए, पहले हरीश जी ने एक सवाल आपसे पूछा है, उस सवाल का जो ओवैसी पर आपका सवाल था, उस सवाल का आप एक बार जवाब दे दीजिए, जो सवाल हरीश जी आपसे पूछ रहे थे। आपसे सवाल मैं हरीश जी से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार हमारी विचारधारा से संबंधित सरकार अवश्य है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई भी हमारा सीधा या किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और ओवैसी के जो वक्तव्य है, मैं पूछना ये चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि उस क्षण ये कांग्रेस के लोग आखिर जाते कहां हैं, विरोध क्यों नहीं करते खुलकर? मेरा सवाल ये था केंद्र में आप बैठे हुए मतलब कुछ भी बोले, कांग्रेस करेगी, केंद्र में कार्रवाई करती है, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, और बात करते हैं कि जो कांग्रेस कहाँ जाती है, आप केंद्र सरकार हमें दे दीजिए, कार्रवाई करके दिखा देंगे। सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं करवा पाई? ओवैसी ऐसे बयान देते हैं, ओवैसी पर कार्रवाई तो केंद्र सरकार कर सकती है, क्यों कार्रवाई नहीं करती केंद्र सरकार? कांग्रेस जैसी पार्टियां, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक एक्शन देश हित में लिया है, ये सदैव विरोध में खड़े हो जाते हैं। मोहन भाई मैं कहना चाहूंगा, अगर ओवैसी पे अगर फिर से कोई कार्रवाई का स्टेप लिया जाएगा तो ये सरकारें पुनः भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। अच्छा बीएन जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी अजय जी आपके पास कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी हो, जब आपकी सरकार बीजेपी सरकार कुछ काम करेगी तो विपक्ष का काम होता है अपनी बात रखना, लेकिन कोई आपको गलत बता रहा है या किसी हिंदू धर्म पे वार कर रहा
है और आप उसको गले लगा के उसको टेबल पे खाना खिलाने के लिए बुलाते हो, ऐसा क्यों? यही सवाल, ये सवाल बीजेपी, कोई व्यक्ति, बजरंग दल का कोई व्यक्ति, हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति कभी भी ओवैसी जैसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं बैठाता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मेरी विचारधारा की पार्टी है, इसलिए मैं समर्थन करता हूं। कल को राष्ट्रवादी बातें कांग्रेस और सपा करेगी तो मैं उसका भी साथ दूंगा। कहीं एक जगह भी आप बीजेपी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी का मदद करते नजर आए? क्यों नहीं? आप राष्ट्रवाद की बात तो करें, आप हिंदूवाद की बात तो करें। मैं खुल के कहता हूं कि मैं सबसे पहले हिंदुत्व की बात सिर्फ हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई सिख हो या ईसाई हो, वो देशभक्त नहीं है या देश हित की बात नहीं करते वो? सुनिए मान्यवर, सुनिए। भारत में जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान के जीत के जश्न में भारत के अंदर खुशी मनाई जाती है। यह कहां का संकेत है? या क्या प्रदर्शित करता है कि वो देशभक्त यहाँ रहते हैं कि देश के गद्दार यहाँ रहते हैं? और उन्हीं गद्दारों के द्वारा मस्जिदों से पत्थर बरसाए जाते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? आप एक ऐसा वाक्य बताइए कि कौन सी पार्टी ने पाकिस्तान को जीतने पे झंडे फहराए हो, कौन सी पार्टी ने वहां लड्डू बांटे हो? किसी व्यक्ति ने नहीं, पार्टी को बदनाम कर देंगे आप? समुदाय के लोगों ने, मैं कहना चाहूंगा एक समुदाय के लोगों ने, पार्टी ने नहीं। पार्टी तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करती है। ये सवाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी होने चाहिए। हरीश जी, ये बताइए हरीश जी, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? भारतीय जनता राष्ट्रवाद की परिभाषा भाजपा निर्धारित करेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही कह रहा हूं, लेकिन भाई अब सपोर्ट में अगर वहां बैठे हैं तो वो तो उनको जवाब देने दें। नहीं, बीएन जी को भी जवाब देना चाहिए। ये सवाल मुझे लगता है कि सवाल का जवाब बीएन जी को भी देना चाहिए। राष्ट्रवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही निकलती है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। ये जवाब दे बीएन जी। बिल्कुल आपने सही कहा। राष्ट्रवाद का परिभाषा ये होता है जो हमारे तिरंगा का सम्मान करे, जो वंदे मातरम कहने से ना डरे, जो भारत माता की जय कहने से ना डरे, जो इस देश की कोई भी किसी भी तरीके का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ अगर घटना घटे तो वो देश का घटना माने, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये नहीं कहते हैं। और ओवैसी की अभी बोल रहे थे पत्रकार भाई, ओवैसी की बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे, तो मैं जवाब देता हूं ओवैसी के साथ क्या होता है। वो सांसद चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हैदराबाद से जाके वो गिदर भपकी देता है। जिस दिन बीजेपी शासित क्षेत्र से दे देगा, राज्य सरकार उसको जरूर अरेस्ट करेगी। आप कहते एक साथ बैठ के करते हैं? नहीं जी, कश्मीर में हमने ही गिलानी को पकड़ा था। महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि खून की होली खेलेंगे, उसको हमने ही नजरबंद किया था, किसी को हिम्मत नहीं था। ये हमने किया था। हमने ये सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के हैं बीएन जी। कल एक प्रेस वार्ता किए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आम आदमी पार्टी की योजना है जहां पर तिरंगे लगाए जाते हैं। आम आरएसएस के लोगों ने, मैं सवाल पूरा कर लीजिए अजय जी, आपके पास आ रहा हूँ। मालवीय नगर विधानसभा के अंतर्गत कुछ तिरंगे झंडे लगाने का काम विधायक सोमनाथ भारती की तरफ से किया जाना था। आरएसएस के लोगों ने कहा कि यहाँ पर संघ की शाखा लगेगी। उन्होंने कहा हम शाखा नहीं लगने देंगे, हम यहाँ पर शाखा लगाते हैं, ध्वज नहीं लगने देंगे। ये कहाँ का राष्ट्रवाद है कि संघ के लोग कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं लगने देंगे, ये हमारी शाखा है। ये अभी का मामला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 45 साल में मिश्रा जी, मोहन मिश्रा जी, 45 साल में भाजपा की शाखा में, चाहे वो कोई भी शाखा हो भाजपा की, आजादी के 45 साल बाद भी उस पर जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। ये इनका राष्ट्रवाद है। का जवाब बीएन जी देंगे। विधानसभा की घटना है, कल का अखबार पढ़े होंगे, सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया था। बीएन जी क्या कह रहा हूँ और मोहन मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ यही तो कांग्रेस और उसके जो नए न्यू वर्जन आया है आम आदमी पार्टी, उसको न्यू वर्जन हम कहते हैं। ये तो ये क्या करते हैं? आपकी ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? जहाँ पे राम मंदिर था
उसका जब बाबर ने तोड़ दिया उसके ध्वज को, तो कहता नहीं वो मस्जिद। ये यही कांड करते हैं। जहां शाखा लग रहा है जो राष्ट्रवाद के लिए, जब कहीं एक्सीडेंट होता है तिरंगा लगाने से क्या दिक्कत है? आप वहाँ शाखा लग रहा है, वहाँ शाखा लग रहा है, आप उसके बगल में लगा लेंगे। आप जान के स्कूल तोड़ के आप सुनिए, कहिएगा स्कूल तोड़ के मैदान बना देते हैं, ये कोई बात तो नहीं है। आप हम सम्मान करते हैं तिरंगा का, हम सम्मान करते ना जेएनयू वाले, जेएनयू के समर्थक और कन्हैया कुमार के समर्थक कभी नहीं कर सकते ऐसा। जो कहता हमको चाहिए आजादी आजादी आजादी, वो कभी नहीं कर सकते ऐसा। हम सम्मान करते हैं तिरंगा का। हम हमारे तिरंगे का सम्मान करते, जब तो 45 साल तक आपने जो है राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया अपनी किसी भी शाखा पर। कहा नहीं फहराया, हम तो हर 45 साल से नहीं फहराया। क्यों नहीं फहराया? अभी आपने वाक्य आप कह रहे थे कि वो शाखा लगती है, वहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते। 26 क्यों नहीं फहराते तिरंगा? फहराइए तिरंगा। आप आप कल सुबह शाखा पे जाइए और जो झंडा फहराइए, तिरंगा फहराइए। आरएसएस किसी व्यक्ति को मानते हैं, क्या गलत है उसमें? अजय जी आपकी जवाबदेही है। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? क्या आश्वासन आप दे रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, 20 सेकंड आपके पास है, बताइए क्या कार्रवाई होगी आगे? कितनी सांत्वना वहां के लोगों को दे रहे हैं, पीड़ितों को दे रहे हैं? देखिए, पहले तो संवेदनाएं जो हमारी उन पीड़ितों के साथ में है, और दिल्ली के और जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो इस बात पे संज्ञान लिए हुए हैं, और वहां पर जो भरतपुर के जो आईजी हैं उनको करौली में तैनात कर दिया गया है, और 600 जो पुलिस अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं उनको जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। करौली की घटना पर जो है नजर बनाए हुए हैं, और वहां पर पुलिस प्रशासन एकदम दुरुस्त है। अपराधियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करी जाएगी, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों के साथ राजस्थान की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? 20 सेकंड आपके पास है, क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैं यही कहता हूं मिश्रा जी कि जब पत्थर चढ़ रहा था पुलिस वहां मौजूद क्यों नहीं थी? रूट पुलिस ने दिया था, सब कुछ पुलिस ने दिया, तो फिर आखिर पुलिस क्या सोच के वो रूट दिया? अगर वहां दंगा भड़कने वाले, क्या पुलिस ने जांच नहीं की? ये साजिश राजस्थान सरकार तथा कथित कांग्रेस सरकार की हो सकती है। दिल्ली में आपकी पुलिस है, दिल्ली में केंद्र की पुलिस है, केंद्र सरकार के अंतर्गत दिल्ली में भी दंगे हुए, क्यों नहीं दिल्ली में जो पत्थर इकट्ठे करे जा रहे थे, दिल्ली में जो दंगे केंद्र की पुलिस है दिल्ली में। मोहन मिश्रा जी, इनसे जवाब लीजिए, क्यों नहीं मांगते ये इस्तीफा? क्यों चुप रहे? दिल्ली दंगों पर क्यों चुप रहे? पूछिए इनसे। हम चुप रहेंगे दिल्ली दंगों पे? अरे भाई साहब, करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त आया होगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, देवा बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? देवा, इस पूरी घटना पर जो कार्रवाई हुई है, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जो तमाम हिंदुओं पर जिस तरीके से जो घटना हुई है, कुछ पीड़ित भी हैं, सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? क्या मांग है आप तमाम संगठनों की? मोहन जी, सरकार की कार्रवाई जो है वो दूसरे चरण की बात है। मैं अब कुछ बात कहना चाहता हूं जो आपके माध्यम से मैं संपूर्ण हिंदू समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, आज हमको जातिवाद के नाम पर हर बार हर पार्टी विघटित कर रही है, अलग कर रही है। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो, इस सिद्धांत पे चलने की आवश्यकता है, और आपकी रक्षा। देखिए, हिंदू हम भी हैं, हिंदू हम भी है, हम भी सनातन धर्म से आते हैं। चलिए, आप हिंदू। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? किस तरीके से देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और ये घटना कितनी निंदनीय है? इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मोहन जी, मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि जब ऐसी घटना किसी भी प्रदेश में होती है तो वहां राजनीति करने वाले अपनी अपनी रोटी सेकने लगते हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारी मानवता है ये कहती है कि भाई आगे सीएम साहब को यहाँ आगे आके अपना इस्तीफा देना चाहिए, और भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो उसके लिए
सख्त से सख्त कानून बनाए जाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब इसी देश के वासी हैं। हमारे सब की जो इस देश में एक छोटा से भी जान है, उसकी जान की हिफाजत हमारे हिंदुस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक व्यक्ति को यहां बड़ा सजा के संवर के रखना, हिंदुस्तान में रखना। इन सब पार्टियों ने इतना गंद फैला दिया है पूरे भारत में कि इसके अलावा अब भारत में जो भी नफरतें बहुत ज्यादा घुसने वाली हैं, इस चीज को आपको समझना होगा और राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे भाई ने कहा कि भाई हिंदुओं को जागना चाहिए, मैं समझता हूं सारे भारतवासियों को जागना चाहिए भारत के लिए। खाली हिंदुओं से काम नहीं चलेगा, पूरे भारतवासियों को जागना चाहिए भारत के लिए। बिल्कुल। तमाम जो लोग आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, और इस चर्चा का कंक्लूजन ये है कि भले ही हिंदुओं पर कार्रवाई हो, भले ही हिंदुओं पर घटनाएं हो, मुस्लिमों पर घटनाएं हो, जरूरी है हमारे देश की कानून व्यवस्था मजबूत हो, जरूरी हो हमारे देश की सरकारों की जिम्मेदारी जरूरी हो। अगर कोई भी घटना हिंदुओं पे हो, मुस्लिमों पे हो, तो हम उस घटना को किसी जाति विशेष से ना जोड़कर देखें, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई जरूर हो। आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े, अजय जी, हरीश जी, और देवव्रत कृष्णा देवा जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस तरीके की तमाम सार्थक चर्चा हम करते रहेंगे। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और समाज को जरूरी है कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी तय करे और आने वाले समय में जो ये घटनाएं हो रही हैं उनके लिए सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। केंद्र सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर पूरी जो जांच है, उच्च स्तरीय की जांच है वो होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण यह है, कार्रवाई किसी जाति विशेष के आधार पर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और कार्रवाई का जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था और जहां पर पाए गए सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।